सोशल मीडिया पर दोस्ती करना किसे पसंद नहीं। आप हों या हम, सभी सोशल मीडिया के दीवाने हैं। कई बार हजारों किलोमीटर दूर रहने वाले किसी अनजान शख्स से भी हम दोस्ती कर लेते हैं, बिना ये जाने कि वो कैसा होगा। और वही अनजान कई बार खास भी बन जाता है। लेकिन अनजान से खास बना ये दोस्त क्या हमारी पर्सनल लाइफ में भी एंट्री कर सकता है, हमें ब्लैकमेल कर सकता है। ब्लैकमेलिंग भी ऐसी जिससे हम आत्महत्या करने तक के लिए मजबूर हो जाएं या फिर जिंदगी भर उसकी धमकी सहते रहे। ये बहुत ही डरावने सपने जैसा है, लेकिन है पूरी तरह से सच। क्योंकि वर्चुअल दुनिया की दोस्ती जब हमारी निजी जिंदगी में एंटर करती है तो ये कितनी खतरनाक हो सकती है। आइए जानते हैं रियल जिंदगी से जुड़ी साइबर क्राइम की एक अजीब कहानी। देश की राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में रहने वाली एक महिला, यहां हम इनका नाम नहीं बता सकते हैं, लेकिन काल्पनिक तौर पर इनका नाम सुनीता रख देते हैं। सुनीता एक बेहद ही हंसमुख महिला है। वह अक्सर कवि सम्मेलन में भी जाती रहती हैं। ये काफी मिलनसार हैं और लोगों से जल्दी घुल मिल जाती है। इस बारे में इनके पति और परिवार के लोग भी जानते हैं। लेकिन इनकी ये दोस्ती जब वर्चुअल दुनिया के एक शख्स से हुई तब से वह काफी परेशान है। उनकी इस दोस्ती की शुरुआत करीब 8 साल पहले हुई थी। सुनीता की जब पहली बार फेसबुक पर एक नए दोस्त से दोस्ती हुई थी तो आखिर क्या हुआ था, आइए जानते हैं पूरी कहानी। अरे मेरे फेसबुक पोस्ट पर कितना अच्छा कमेंट आया है, जरा देखूं तो किसने किया है। ओह, जम्मू से। वाह, कितनी सुंदर जगह से इतना सुंदर कमेंट। चलो इसके कमेंट को लाइक कर देती हूँ। अरे वाह, मेरे लाइक करते ही थैंक्स का मैसेज भी कर दिया। चलो इसके थैंक्स को भी लाइक कर देती हूँ। अगले दिन अरे फेसबुक पर किए एक और पोस्ट पर जम्मू वाले शख्स का लाइक और फिर से सुंदर कमेंट आया है। चलो आज मैं भी उसके कमेंट पर थैंक्स लिख देती हूँ। कुछ देर बाद उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट भी आ गई। अब लगता है इसे दोस्त बनाने में कोई बुराई नहीं है। चलो इसकी फ्रेंडशिप को स्वीकार कर ही लेती हूँ। इस तरह कविता और रमेश में दोस्ती हो जाती है। रमेश अक्सर कविता के पोस्ट पर अच्छे अच्छे कमेंट करता रहता था और मैसेंजर पर भी गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के मैसेज करता था। रमेश कई बातें ऐसी करता था जो कविता की काफी पसंदीदा होती थी, इसलिए दोनों में जल्दी दोस्ती हो गई। बिल्कुल एक परिवार के जैसे दोस्ती हो गई। लेकिन परिवार की तरह दोस्ती हो जाने से ही कोई असली परिवार की तरह उसे निभा नहीं पाता है। ऐसा ही हुआ कविता के साथ। 4 साल तक दोस्ती और पारिवारिक संबंध रहे और इस बीच फोन पर भी बात होने लगी। दोनों एक दूसरे को पर्सनल फोटो भी शेयर करने लगे थे। लेकिन ये फोटो शेयर करना आखिर कितना खतरनाक हो सकता है, ये कई साल बाद समझ में आया। अगले दिन फोन की रिंग बजती है। हेलो। मैं रमेश। और क्या कर रही हो कविता? मैं जरा बिजी हूँ, एक जरूरी काम से जाना है, बाद में बात करती हूँ। इतना भी बिजी ना बनो कि मुझे ही भूल जाओ। मतलब क्या कहा आपने? बिल्कुल सही सुना। ज्यादा बिजी होने की जरूरत नहीं है, मुझसे बात करनी पड़ेगी और जहां मैं बुलाऊंगा मिलने के लिए वहां आना भी पड़ेगा। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। आप आज की बात काफी अलग लग रही है। मैं अभी फोन कट कर रही हूँ। ना ना, फोन कट नहीं करना। आज फोन कट किया तो कहीं तुम्हारा ही परिवार से पत्ता ना कट जाए, सोच लो। मतलब खुल के समझाइए, मुझे पागल मत बनाइए। हद है, कैसी अनाप शनाप बात कर रहे हैं आप। जो कहना है खुलकर कहिए। ओह, तो खुलकर जान लो, मेरे पास तुम्हारे 1 या 2 नहीं बल्कि 100 से ज्यादा अश्लील फोटो हैं। अगर उन्हें फेसबुक पर डाल दूं तो सोचो क्या होगा, क्या कहेंगे तुम्हारे पति, तुम्हारे परिवार वाले। अब बोलो, तुम्हारा परिवार से पत्ता कटेगा या नहीं, बोलो। अरे मेरी अश्लील फोटो, ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर कुछ गड़बड़ी की है। प्लीज ऐसी कोई फोटो फेसबुक पर नहीं डालना। ऐसा करने से क्या मिलेगा? आप तो मेरे अच्छे दोस्त हो, इतने साल की दोस्ती है। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या चाहिए आपको? अब सही सवाल पूछा। क्या चाहिए मुझे? मुझे सिर्फ कविता चाहिए, वो भी मेरी पत्नी के रूप में। मेरी शादी हो चुकी है, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे किसी कीमत पर ऐसा नहीं करना है। ऐसे ब्लैकमेल करने से क्या मिलेगा? प्लीज ऐसा कुछ मत करना जिससे मेरी बदनामी हो जाए। बदनामी? ऐसी बदनामी तो मैं भी नहीं चाहता, इसलिए तो अभी प्यार से कह रहा हूँ, सब कुछ छोड़कर मेरे पास चली आओ, वरना फोटो को फेसबुक पर डालने में कितने सेकंड लगते हैं, अब भला तुमसे बेहतर कौन समझ सकता है। इस तरह से देखा आपने किस तरह से रमेश ब्लैकमेल कर रहा है। इस ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर कविता ने रमेश को फोन और सभी सोशल मीडिया से सैकड़ों बार अनब्लॉक किया, लेकिन हर बार वह अलग अलग तरीके से मैसेज भेजकर ब्लैकमेल करने लगा। हद तो तब हो गई जब रमेश ने कविता की 1 या 2 नहीं, जरा सोचिए 397 अश्लील फोटो तैयार कर डाले। इसके बाद इन फोटो को भेजने के लिए कविता के पहचान वाले काफी संख्या में लोगों को फेसबुक मैसेंजर पर इनविटेशन भी भेज दिए। ये जानकर कविता काफी परेशान हो गई। उन्होंने इस पूरी घटना के दौरान
एक बहुत ही समझदारी का काम किया। उन्होंने इस बात को अपने पति से छुपाई नहीं, बल्कि खुलकर उन्हें बता दी। कुछ देर बाद पति को अपनी पत्नी पर भरोसा भी हो गया। वो कहते हैं ना कि मुश्किल घड़ी में अपने ही काम आते हैं। इसलिए पति से बात करने के बाद कविता को बड़ी हिम्मत मिली। इस दौरान रमेश ने फेसबुक पर फर्जी नाम से एक प्रोफाइल बनाकर कविता की अश्लील फोटो भी डालने लगा। अभी फिर से उसने ऐसी ही फोटो डाली, जिसके बाद कविता मानसिक रूप से काफी परेशान हो गई और पति से कहने लगीं कि वो जीना नहीं चाहती। इस पर कविता के पति ने हिम्मत से काम लिया और कहा कि गलती रमेश की है तो सजा भी उसे ही मिलनी चाहिए, तुम्हें नहीं। इसलिए दोनों पति पत्नी ने मिलकर फैसला लिया कि रमेश के खिलाफ थाने में शिकायत करेंगे। इसके बाद कविता की शिकायत पर गाजियाबाद में साइबर क्राइम की धाराओं और जान से मारने की धमकी देने की एफआईआर दर्ज की गई, जिसकी जांच चल रही है।